नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद प्रसाद युग हम लोग दृष्टि बुक से पढ़ रहे हैं। और इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल मतलब 1915 से लेकर 1936 तक है। लगभग एक ही समय के रहे हैं। प्रेमचंद 1880 के हैं तो वहीं जयशंकर प्रसाद 1889 के जन्मे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको हम आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद के बारे में इन्होंने क्या कहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। और यहाँ पे आइए देखते हैं प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। यहाँ से बारीक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को चंदौली के लमही में हुआ था। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। आजकल तो यहाँ पे कथनों के रूप में क्वेश्चन दे ही रहा है, कहानी से भी, निबंध से भी, नाटक से भी, अन्य गद्य विधाओं से भी। अगला है, पिता ने पुत्र का नाम रखा धनपत राय और ताऊ ने रखा नवाब राय। 2 जुलाई 1900 को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना कौन सी रचना, ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़े खल्क में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था, उर्दू में, याद रखिए। और 1906 में क्या हुआ, यानी कि 1880 में जन्म, 20 से 26 साल में एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। तो करेंगे ही, मतलब बाल विधवा उस समय, इस समय कोई नहीं करता तो उस समय करना एक क्रांति के रूप में तो था ही। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह इनका कौन सा है, सोजे वतन, जुलाई 1908 में कानपुर में जमाना नामक प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी। इसीलिए वहाँ के जो कलेक्टर थे यानी कि अंग्रेजों के, उन्होंने राजद्रोह के आरोप में यानी सेडिशन के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म यानी झूठा नाम प्रेमचंद रखा। बाद में हुआ क्या, इसी नाम से विश्वविख्यात हो गए। और यहाँ से यदि पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद ने प्रेमचंद नाम अपने मतलब किसके सुझाव पे रखा था, तो मुंशी दया नारायण निगम। अगला है, प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी प्रेमचंद नाम से, ठीक, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी क्या है। यदि ऐसा पूछा जाए प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी, तो बड़े घर की बेटी, और कब की है, 1910 की, और किस में प्रकाशित हुई थी, जमाना में। बस इतना याद रखना है। उनकी पहली हिंदी कहानी, ये तो मतलब कि है कि डायरेक्ट पहले उर्दू में लिखा गया, जैसे बड़े घर की बेटी उर्दू में प्रकाशित, फिर उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण। और जो पहली हिंदी कहानी की बात की जाए, डायरेक्ट हिंदी में लिखा गया, वह सौत कहानी 1915 में प्रकाशित और सरस्वती पत्रिका में। प्रथम हिंदी कहानी संग्रह की बात की जाए तो सप्त सरोज था, 1917 में प्रकाशित हुआ था। बच्चन सिंह ने क्या कहा है, बच्चन सिंह का भी एक यहाँ पे चीज़ याद रखें। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को जो कि 1916 को है, उनकी पहली हिंदी कहानी माना है, जबकि यहाँ पे सौत को माना गया है कमल किशोर गोयनका के अनुसार। तो दोनों याद रखें, खासकर बच्चन सिंह का याद रखें। अगला है, उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानसरोवर में 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 3 नाटक लिखे हैं, 10 अनुवाद लिखे हैं, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख लिखे हैं, संपादकीय लिखे हैं, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि लिखे हैं, बहुत लिखे हैं। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देता है, दोनों में, क्योंकि प्रेमचंद पहले उर्दू में ही लिखते थे, बाद में हिंदी में आए। संदर्भ की बात करते हैं तो निर्मल वर्मा और कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित प्रेमचंद रचना संचयन, प्रकाशक साहित्य अकादमी से साभार उद्धृत, यानी कि यहाँ से यह बातें ली गई हैं। मूल पुस्तक जो है यहाँ से वहाँ से उठाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे और तथ्य भी पढ़ सकते हैं। जैसे सामान्यतः इनकी प्रथम उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना है। ये दोनों कहानियाँ जमाना में प्रकाशित हुआ है। ठीक, सोजे वतन में संकलित कहानियाँ पूछी जाती हैं, क्योंकि यह नेट के सिलेबस में, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सिलेबस वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, क्योंकि यह नेट के सिलेबस में, तब पूछा जाता है कि यह किस कहानी संग्रह में है, तो सोजे वतन में है। और सोजे वतन में कौन कौन कहानियाँ हैं, यह भी पूछा जाता है। और है शेख मखमूर, यही मेरा वतन है। इसके अलावा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, यानी कि इसके दुनिया यानी कि सांसारिक प्रेम, और हुब्बे वतन यानी देश प्रेम।
उर्दू में इसके दुनिया और हुब्बे वतन, हिंदी में सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। 5वां है सीले मातम यानी शोक का पुरस्कार। तो ये सोजे वतन में यह आपकी 5 जो प्रमुख कहानियाँ लगी हुई हैं सोजे वतन कहानी संग्रह में। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें नेट के सिलेबस में लगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी लगा हुआ है। और प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी है? जो बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र ने दिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी उनकी पुस्तक है? प्रेमचंद और उनका युग। यह पुस्तक किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है, प्रेमचंद का यह कथन है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद के मुख्य कहानी संग्रहों को आइए देखते हैं। मुख्य वैसे तो बहुत हैं, कहानियाँ हैं, तो प्रमुख को देख लेते हैं। देखिए 1917 में जो कहानी संग्रह था वह आपका सप्त सरोज, ठीक। 1917 में ही नवनिधि, 1918 में प्रेम पूर्णिमा, 1923 में प्रेम पचीसी, 1924 में प्रेम प्रसून, 1926 में प्रेम द्वादशी, 1926 में ही प्रेम प्रतिमा, 1928 में प्रेम तीर्थ, 1929 में 5 फूल, 1929 में प्रेम प्रतिज्ञा, 1929 में प्रेम चतुर्थी, 1930 में प्रेम कुंज, 1930 में सप्त सुमन, 1936 में कफन, ठीक है। और 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी और 1936 में ही गोदान का प्रकाशन वर्ष है। हालांकि इस बार नेट की परीक्षा में यानी कि जो आपका 27 अगस्त 2024 को हुआ था उसमें एक ऑप्शन में दे दिया था 1935, यानी क्वेश्चन में भी त्रुटियां थीं। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियों की बात की जाए तो बड़े घर की बेटी 1910 की, और इसके बाद कौन सी है? नमक का दरोगा 1913 का, सौत 1915 का, पंचमनोसर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरी न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदा 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, टिकवा लगावा, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925 का, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927 का। इसके बाद मोटे राम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलगयोध्या, ये ज़्यादा मतलब थोड़ा हट के है, इसका नाम जरूर याद रखिए, आपको इसको देखकर लगेगा नहीं कि इनका है। अलगयोध्या 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930 और अलगोज्या पूछा जा चुका है, यह भी याद रखें। सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933 का है, नेट के सिलेबस में है, याद रखिए। गुल्ली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़ा भाई साहब, क्या बात है, बड़ा भाई साहब को जरूर पढ़िएगा, 1934 का है। कफन 1936 का, बड़ा भाई साहब बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसके बाद यहाँ पे कहानियाँ की शैलियाँ देख सकते हैं, कौन कौन सी शैली है? वर्णनात्मक शैली, संवादात्मक शैली, डायरी शैली, पत्रात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली। इसकी बात कर लेते हैं। वर्णनात्मक शैली में रामलीला, बड़े भाई साहब, विद्रोह, ढापोर शंख है। संवादात्मक शैली में जादू, कानूनी कुमार। डायरी शैली में मोटे राम जी शास्त्री। पत्रात्मक शैली में दो सखियाँ। आत्मकथात्मक शैली में कुत्ते की कहानी है। बाकी यह तथ्य आप देख सकते हैं आसानी से, यह तथ्य आप रुक के इसको देख लीजिए। बाकी हम प्रमुख तथ्यों पे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में, जयशंकर प्रसाद का देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और प्रमुख कहानियाँ देखते हैं। देखिए पहले कहानी संग्रह की बात करें तो इनका जो है छाया कब का है? 1912 का। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आकाशदीप 1928 का है। आंधी 1931 का है। इसके बाद इंद्रजाल 1936 का है। प्रमुख चर्चित कहानियों की बात की जाए
तो मधुआ हो गए, ममता, नूरी, बिसाती, घीसू, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसिया बालाम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में। और इसके बाद देखते हैं प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियाँ व वर्ण विषय, यानी कि उसका विषय क्या रहा है। जैसे कि है ग्राम कहानी, प्रथम कहानी 1911 में, प्रथम कहानी है 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण है इसमें। देवरथ में बौद्ध धर्म की शाखा, वज्रयान की कुरूपता का चित्रण है, वज्रयान की शाखा का। विराम चिन्ह में क्या है, धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण है। संदेश में दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण है। वंजारा, पुलिस का अत्याचार, चित्रण पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी है। मधुआ और आकाशदीप। मधुआ क्या है, मधुआ में आपका है मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार, तीनों का लगभग एक ही विषय है। इन तीनों कहानियों में कर्तव्य यानी राष्ट्र और विश्व कल्याण और व्यक्तिगत प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। आकाशदीप कहानी सिलेबस में लगी हुई है। पुरस्कार भी वैसा है, मधुआ भी वैसा है। गुंडा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश है गुंडा में। आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनकी रचनाएं। जैसे कि बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम पूरा याद रखें, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। इनकी रचनाएं हैं पुष्पलता 1919 का, हार की जीत काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जरूर पढ़िए। 1922, सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, इसमें तो इनका नाम ही आ गया है। तीर्थ यात्रा 1927, फूलवती 1927, सुदर्शन सुमन में भी इनका नाम आ गया है, तो 1934 का है। गल्प मंजरी 1934, पनघट 1939, अंगूठी का मुकदमा 1940 का है। उग्र का है यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र का। चिंगारियाँ 1923 का। शैतान मंडली 1924, इंद्रधनुष 1927, बलात्कार 1927, चॉकलेट 1928, दोजक की आग, दोजक मतलब नरक 1929, निर्लज्जा 1929, क्रांतिकारी कहानियाँ 1939 का। रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 1951 का है। जब सारा आलम सोता है तो क्या होता है। आगे है विनोद शंकर व्यास, इनका है नौपल्लव, तोलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्र लोक, 80 कहानियाँ। चतुर्सेन शास्त्री का है रजकण, दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओझ, सिंहगढ़ विजय और बाहर भीतर। इसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में आप प्रमुख तथ्य यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा रामचंद्र तिवारी का कथन हम देख लेते हैं। कोई भी किसी भी रामचंद्र शुक्ल हो गया, रामविलास शर्मा हो गया, रामचंद्र तिवारी हो गए, बच्चन सिंह हो गए, तो ये सब जो भी आएंगे इनके कथनों को देखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कथन। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे कौन। पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में रामचंद्र तिवारी का कथन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे। कला की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, इस कारण उनकी कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से शिखर तक नहीं पहुँच पाई। यह कथन किसका है, रामचंद्र तिवारी का। किसके बारे में, पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में। यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री के बारे में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकार और उनकी रचनाएं। जैसे शिवपूजन सहाय, इनका है महिला महत्व 1922 का, कहानी का प्लाट 1928। चंडी प्रसाद हृदयेश का है नंदन निकुंज और वनवाला। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंजलि, झलमला और कनक रेखा। इसके बाद जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है किसलय 1929, मालिका 1930, मृदुल 1932, मधुमई 1937 का है। राय कृष्णदास का जरूर देखिएगा, इनका है अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ 1941। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है चंद्रकला 1929 का। देखिए
यहाँ पे जो बात की जाई है, जो सखी है, निराला का सखी कहानी 1935 में प्रकाशित हुआ था, वह बाद में 10 साल बाद 1945 में सखी के स्थान पे क्या हो गया, चतुरी चमार नाम से यह प्रकाशित हुआ, चतुरी चमार। तो यहाँ पे एक और चीज़, दो चीज़ और देख लेते हैं। मैथिली शरणगुप्त ने 2 पद्यबद्ध कहानियाँ लिखी, नकली किला और 99 का फेर। सुमित्रानंदन पंत ने पान वाला कहानी लिखी थी। तो इस प्रकार से हमने देखा आज जो प्रमुख बातें रहीं प्रेमचंद और प्रसाद युग की बातें में। दोनों का नाम इसलिए यहाँ पे दिया गया है क्योंकि एक ही समकालीन है और हिंदी कहानी में दोनों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, इनका युग भी महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ पे यह आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। अपने सवाल और सुझाव और आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, साथ ही ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब नाउ।